तो दोस्तों, आपका स्वागत है प्यारी सी लव स्टोरी में, मैगी शो चैनल में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फुल रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आएगी, जो कि बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम जियांग वन वन होता है। एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर यान होता है, जो कि यान परिवार के अकेले बहुत ही प्यारे से हैंडसम से रूट से उत्तराधिकारी होते हैं, जिनका दिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी हीरोइन कैसे मिस जियांग वान वान मिस्टर यान का दिल पाने की किस तरीके से कोशिश करती है और किस तरीके से उन्हें अपने प्यार में डालने की कोशिश करती है। तो चलिए चालू करते हैं। तो इधर हम इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर यान से मिलते हैं, जो कि पूजा में बैठे होते हैं। एंड इसके बाद हम बहुत सारी लड़कियों को देख रहे होते हैं, जो कि उनका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है। एंड वो होती है इस कहानी की हमारी हीरोइन वान वान। वान वान की सौतेली बहन का नाम मिंग होता है। ये दोनों ही जियांग परिवार की बेटियां होती हैं। सौतेली बहन मिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वान वान, मिस्टर यान तुमसे शादी करेंगे, जो कि बहुत ही ठंडे दिल वाला आदमी है। वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता, वो कि औरतों से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। हमारी हीरोइन थप्पड़ लगाते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं कुछ भी करूँ इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पे यान परिवार के मुखिया आ जाते हैं, जो कि बताते हैं तुम सब मेरी बात सुनो लड़कियों, अगर तुम लोग 2 महीने में से कोई भी लड़की मेरे बेटे के साथ सांसारिक जीवन चला पाती है तो मैं उसे यान परिवार की महिला बना दूंगा, मतलब कि यान परिवार की बहू। और जो कोई भी जल्दी से मुझे परपोता दिखाएगा उसे मैं 1 बिलियन रुपए दूंगा। इधर वान वान याद करती है कि जब वो छोटी थी और अपनी माँ के लिए केक लेके आ रही थी, तब उसने देखा था कि उसकी माँ मरी पड़ी है और सर से खून बह रहा है। और जो सौतेली माँ थी वो बाहर निकलते हुए कह रही थी कि तुम्हारी माँ के साथ बहुत पहले ही ऐसा हो जाना चाहिए था। जहाँ पे हमारी हीरोइन को पता चलता है कि उसकी जो माँ की मौत थी उसकी वजह उसकी सौतेली बहन, सौतेली माँ और उसके फादर थे। तो इन चीज़ का बदला लेने के लिए वो यान फैमिली का यूज़ करने के लिए आई होती है यान फैमिली में। इधर जो भी लड़की मास्टर यान के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है, वो उन सभी को भगा देता है। और अब कोशिश करती है जियांग परिवार की डॉटर मिस मिंग, जिसे भी मिस्टर यान भगा देते हैं। अब चांस आता है हमारी हीरोइन जियांग वान वान का। मिंग कहती ज़्यादा हंसो मत, तुम्हें भी मास्टर यहाँ निकाल देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सीधा उनके कमरे में घुस जाती है दरवाज़ा खोल के। तो इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर यान से मिल लेते हैं, जो कि उसे बोलते हैं कि मैंने मना किया है ना तुमको कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। लेकिन वन वन कुछ नहीं कहती, चुपचाप आके हाथ जोड़ के बैठ जाती है और जानबूझ के गलत मंत्रों का जाप कर दिए। तो ये देख के मिस्टर जान को बोलना पड़ता है कि तुम गलत मंत्रों का जाप कर रही हो, सही मंत्रों का जाप ऐसा है। वो बोलती है कि मैं इतनी पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करती। फिर कहती है कि मुझे गलत मंत्र जाप करना आता है, तो क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे जिससे मैं सीख सकूं। और उसी के सामने दारू पीने लगती है। वो बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, और मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो। वो जानबूझ के अपने ऊपर गिरा लेती है वाइन और बोलती है कि मेरे कपड़े गीले हो गए, कपड़े खोलने लगती है। वो उसे बोलता है ये बहुत ही घटिया तरकीब है तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन तरीक़ों से फंस जाऊँगा। वो उसे बोलती है कि मैं तो बस आपसे सीखने के लिए आई थी, आप ही गलत समझ बैठे हैं। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि अपने शब्दों पे ध्यान दो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी तरकीबें अपना रही हो। उसे जानने के लिए बोलता है। वो सीधा मास्टर यान के बेड तक पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा, तो यहाँ पे वो क्रियल ठंडा दिल वाला आदमी यहाँ पे सोता है। एंड ये बात मिंग को पता चल जाती है कि जो वान वान है वो मास्टर यान के बेडरूम तक भी पहुँच गई है। इसके बाद हमारी हीरोइन बैठी होती है, उसके फादर फ़ोन करते हैं कि तुम्हें अपनी बहन मिंग को एंटर कराना होगा यान फैमिली में। वो कहती है हाँ फादर, आप सही कह रहे हैं। इसके बाद याद करती है कि जब वो उसने देखा था कि उसकी माँ को किसने छत से धक्का दिया, तो वहाँ पे कोई और नहीं उसके पिता खड़े थे। मतलब साफ पता चलता है कि उसके पिता ने ही वान वान की मॉम को बालकनी से धक्का दे दिया था, सिर्फ अपनी दूसरी औरत के लिए, मतलब कि जियांग वान की सौतेली माँ के लिए। इधर वो सोच रही होती है कि अगर मुझे दादी माँ ने पालाना होता तो मैं यहाँ पे आज जिंदा भी ना होती। इधर वो नहा रही होती है,
खटपट की आवाज़ से मिस्टर यान बोलते तुम क्या कर रही हो अंदर। वो दरवाज़ा खोलते ही है कि वो तुरंत ही नीचे गिर पड़ती है और बोलती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, मेरा पैर मुड़ गया तो मैं गिर पड़ी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे चिपक जाती है। वो उसे बोलता है कि तुम मुझे कस के क्यों पकड़ रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलती है अगर मैं आपको कस के नहीं पकड़ूंगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगी, मेरे पैर में तो मोच भी आ गई है। वो उसे कुछ कह भी नहीं पाता। वो उसे बोलती है कि मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं है क्योंकि मैं दूसरा सेट वगैरह नहीं लाई हूँ। वो पहले से दूर हटाता है, बोलता है मैं तुम्हारे कपड़े का इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद वो मन के अंदर सोचती है कि मिस्टर यान तुम मुझसे कब तक भागोगे, मैं तो तुम्हें पकड़ ही लूँगी एक न एक दिन। अब मिस्टर यान के कपड़े उसी के बेडरूम पे रखे होते हैं, चुपचाप उसे पहन लेती है। जब लड़कियां देखती है कि ये तो मिस्टर यान के कपड़े हैं और ये जियांग वानवान ने पहन रखा है, उन सभी को जलन महसूस होती है। तभी ये नज़ारा मिस्टर यान भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि इसकी हिम्मत कैसी होगी मेरे कपड़े पहनने की। और वो सोचते हैं कि अगर मैं सभी के सामने इसे कुछ कहूँगा तो ये नहाने वाली बात को बाहर ले आएगी। तो अपने गार्ड को बोलता है कि जिसने मेरे कपड़े पहन रखे हैं इसे उठा के फेंक देना घर से बाहर। अब वो सारी लड़कियां हमारी हीरोइन को पीटने की कोशिश करती है कि तुम मास्टर यान को बहका कैसे सकती हो, लेकिन वो सभी को पकड़ के कहीं से हाथ से तोड़ देती है, किसी की कमर तोड़ देती है। बोलती है कि ये जियांग परिवार मत समझना मेरी प्यारी सौतेली बहन मिंग, ये यान परिवार है। और इसके बाद भी अपनी बहन से बोलती है कि मुझे फादर ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और उसे मिस्टर यान के कपड़े बेहिचक निकाल के दे देती है कि इस कपड़े को तुम पहनो। तो मिंग तो बहुत खुश हो जाती है कि वान वान तो अभी भी पहले के तरीके ही बेवकूफ़ है। और मिंग खुश होकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स उस लड़की को पकड़ ले जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन ने मिंग के कपड़े बदल के पहन लिए होते हैं। इधर वो देखता है कि अरे इसे उठा के फेंका ही नहीं गया। वो अपने लोगों से बोलता है कि मैंने कहा था ना कि इस लड़की को फेंक दो, इसने मेरे कपड़े पहन रखे थे। उसके नौकर बोलते हैं बॉस आपने ये कहा था कि जिस लड़की ने आपके कपड़े पहन रखे हैं उसे उठा के फेंकना है। ये देखने के बाद तो मिस्टर यहाँ भी कुछ नहीं बोल पाता और बोलता है इसे भी उठा के फेंक दो। वो उसे बोलती है मुझे फेंकने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर यान, मैं खुद चली जाऊँगी। मिंग बोलती है बढ़िया है, तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा था ना, तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर गई। हमारी हीरोइन कहती है अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, इंतज़ार करो। तभी वहाँ पे मिस्टर यान के दादाजी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो ये कपड़े मिस्टर यान के पहन रखे हैं ना मिस मिंग। और तुरंत ही अपने हेल्पर को बोलते हैं कि मिस मिंग को घर के अंदर ले जाओ। इधर हमारी हीरोइन कुछ नहीं बोल रही होती, उसने नहाने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होता है मिस्टर यान के साथ और उसे पब्लिक कर देती है। इधर वो घर जाते हैं, उसके फादर थप्पड़ मारते हैं कि तुम जानबूझ के यान फैमिली में अपनी बहन के लिए परेशानी खड़ी कर रही हो। वो बोलती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इधर जो ये वीडियो होता है हर जगह पब्लिक हो जाता है कि जहाँ पे मिस्टर यान घसीट रहे हैं मिस जियांग वान वान को। ये वीडियो देख के उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि पता करो वान वान किधर है। इधर जो वान वान के जो पिता होते हैं उन्होंने अपनी बेटी को बेचने का फैसला किया होता है कि जियांग परिवार के शेयर्स और उन्हें अच्छा खासा इन्वेस्टर मिल सके। तो वो अपनी बेटी को मिस्टर टैंग के पास भेज देते हैं। जो मिस्टर टैंग होते हैं उसके पैरों को छू रहे होते हैं और जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं अपनी बेटी से कि मिस्टर टैंग का ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। समझ में आ गया तुम्हें, मिस्टर टैंग हमारे बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं। मिस्टर टैंग बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो यार, जैसा कि मैंने सुना था कि जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग वानवान बहुत ही खूबसूरत है। तभी वो गिनती गिनने लगती है और थोड़ी देर बाद मिस्टर यान की एंट्री हो जाती है। मिस्टर यान को आते ही देख के मिस्टर टंग तो घुटनों में गिर जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी औरत है। इधर वो बोलता है कि तुमने मेरा वीडियो चुपके से कब बना लिया। वो उसे बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया था सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे करीब ना आ पाई तो मेरे पिता ने मुझे बेच दिया था टैंक परिवार को, उसने मुझे पीटा भी। अगर तुम मुझे अपने पास रख लेते अपना शिष्य बना के तो मेरे साथ ये बदसलूकी ना होती। वो उसकी बातों में बेचारा आ जाता है मिस्टर यान और बोलता है कि तुम्हें मिस्टर टैंग ने पीटा है। वो कहती है हाँ मुझे पीटा, तुम मुझे बचा सकते हो, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो वो मेरे फादर मुझे पता नहीं किस किस को बेच देंगे। इधर ये बातें सब पहुंच जाती हैं मिस मिंग के पास की जो मास्टर यान है वो बचा के ला रहे हैं वान वान को। इधर वान वान देखती है कि मास्टर यान ने उसके लिए वैसलीन रखी है कि वो लगा ले अपने फेस पे। इधर जो खुश हो रही होती है तभी वहाँ पे एक धूप बत्ती रखी होती है जो कि जल रही होती है। उसे कुछ गड़बड़ लगता है, पता चलता है कि थोड़ी देर पहले वहाँ पे
मिस मिंग ने एक औरत को पैसे दिए होते हैं और उस धूपबत्ती में उन्होंने कुछ गड़बड़ करवाई होती है जिससे वो वान वान की रेपुटेशन ख़राब कर सके। इधर सभी लड़कियां मिल के मज़ा ले रही होती हैं कि आज तो फंसने वाली है जियांग वान वान। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाती हैं कि देखिए क्या अंदर हो रहा है, वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। सभी लोग फंस जाते हैं उसके ही प्लान में। इधर जो अंदर लड़का होता है वो उसकी नींद खुल जाती है और वो सभी लड़कियों को बोलता है कि आज तुम कोई भी बच नहीं पाओगी। इधर हमारी हीरोइन सोचती है मिंग तुम्हारा प्लान था ना, अब तुम अपने प्लान को एंजॉय करो। इसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है मास्टर यान के कमरे पे, जाके दरवाज़ा खटखटाती है और उसी की भाव में गिर पड़ती है, जाके उसे पकड़ लेती है, छोड़ ही नहीं रही होती। मास्टर यान बोलते तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे छोड़ती क्यों नहीं। वो देखते हैं कि वो सो गई है तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बोलते कुछ नहीं, इन्हें गलत टाइप की दवा सूंघाई गई थी तभी ऐसा हो गया। तभी उसे फ़ोन से पता चलता है कि आपके विला में एक बदमाश घुस आया है जो कि लड़कियों को छेड़ रहा है। इधर हमारी हीरोइन की भी नींद खुल जाती है। वो बोलता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही थी ना। वो बोलती है मैंने उन लड़कियों को कमरे में बंद किया है और मेरे पास चाबी रही। और बोलती है कि तुम मुझसे क्यों बच रहे हो, तुम कब तक ये संत बन के रहोगे, कब तक साधना करोगे, तुम्हें इसके आगे कुछ बोल पाते। दादाजी बोलते हैं क्या तुम्हारे कमरे में कोई घुसा तो नहीं है यान। वो बोलता है नहीं कोई भी नहीं घुसा दादाजी। दादाजी बोलते हैं कि तुम इतने हड़बड़ा के क्यों बोल रहे हो। वो बोलता है कि मुझे ठंडी लग गई, आप यहाँ से चले जाए। दादाजी जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे जो जियांग वान वान होती है जानबूझ के आवाज़ें निकालती है कि मुझे चुटकी मत काटो मास्टर यान। दादाजी बोलते हैं अरे तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी वान वान हो ना। वो कहती है हाँ जी दादाजी। दादाजी बोलते हैं मैं बहुत ही खुश हूँ, अगर ये रिश्ता ऐसे बरकरार रहा तो मैं तुम्हारा शादी अपने पोते यान से करवा दूंगा। ऐसा बोल के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तब भी वो सब लड़कियाँ बाहर आ जाती हैं और सभी लड़कियाँ इल्ज़ाम लगाती है कि इस लड़की ने हमें कमरे में बंद किया था, कमरे में एक आदमी था जिससे हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी। इधर मिस्टर यान को भी याद आता है कि वन वन ने कहा था कि उसने लड़कियों को बंद कर दिया है कमरे में। जब बताते हैं कि ये प्लान मेरा नहीं था बल्कि प्लान था ये मिंग का। मिंग ने ये सब मेरे साथ करने का कोशिश किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे अपना फ़ोन रख के वहाँ की रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे पता था कि मिंग कुछ ना कुछ नई चाल चलेगी। इधर मिंग को पकड़ लिया जाता है और यान परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है। दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी मिंग तुम ऐसी लड़की निकलोगी, तुमने अपने साथ इन लड़कियों की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करी। और दादाजी समझाते हैं कि इस लड़की के साथ अच्छा बिहेवियर करो यान। इधर वो मिस्टर यान के पास बैठी होती है, बोल रही होती है कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों, सभी लड़कियां तुम्हारे पास आना चाहती है लेकिन तुम कब तक उनसे डरते रहोगे। हाँ अगर मैं नहीं तो दादाजी कोई और लड़की को भेज देंगे, इसलिए तुम्हें मुझसे खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन वो उसे धक्का दे देता है कि दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वो उसका मुँह ही पकड़ लेती है और इसके बाद खुद से उसे लिप किस करती है। ये देखने के बाद तो मिस्टर यान तो शॉक हो जाता है, बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता। उसके पास जो माला होती है उसके हाथ से टूट के गिर जाती है और वो धक्का दे देता है गुस्से में वान वान को। वान वान उस पर गुस्सा करती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने इन मोतियों को खुद से ही अपने हाथों से तोड़ दिया, अब तुम मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। फिर वो देखती है कुछ बोल नहीं रहा तो उसकी मोतियाँ उठाने में उसकी मदद करती है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग अपने घर पे होती है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें यान परिवार से बाहर निकाल दिया गया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यान परिवार में क्यों भेजा था, जिससे जियांग परिवार और अमीर हो सके। इधर हम सीन देखते हैं वान वान को जो कि मिस्टर यान के लिए सूप बना के लाई होती है, उन्हें खिलाने का कोशिश करती है लेकिन वो जानबूझ के नहीं पी रहा होता तो वो जानबूझ के उनके ऊपर सूप गिरा देती है और साफ़ करने के बहाने से उसे हर जगह छू रही होती है। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम हमेशा मेरे पास परेशानी खड़ी करती हो, चली जाओ यहाँ से। वो उसे बोलती है कि कल रात का सीन भूल गया क्या, तुम्हारे प्यारे से लिप्स। वो उसे बोलता है वाकई तुम में कोई शर्म नहीं है, और बोलता है चली जाओ यहाँ से। फिर से उस पर गुस्सा करते हैं। इधर हम सीन देखते हैं ये सारी न्यूज़ें मिस मिंग को मिल जाती है और वो वहाँ की नौकरानी को पैसे भरती है कि मुझे और भी ऐसी न्यूज़ पहुँचाती रहे ना कि मास्टर यान और जियांग वान वान के बीच में क्या हो रहा है। इधर वो अपनी बहन को फ़ोन करती है कि हम दोनों बहनें चलो एक डिनर पार्टी करते हैं और तुम ज़रूर आना अपने साथ मास्टर यान को भी लाना। हमारी हीरोइन समझ जाती है कि इसमें सौतेली बहन की फिर से कोई नई प्लानिंग है। तो मिस्टर जाती है यान के पास और उनसे उठाती है कि तुम्हें आज मेरे साथ कहीं चलना होगा।
उसे बोल रही होती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, चलो तुम्हें मज़ा आएगा। लेकिन वो तो बोलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो दादाजी को बुला लेती है। दादाजी सपोर्ट करते हैं कि हाँ लड़की, तुम कब तक इसी घर में एक कमरे में बंद रहोगे, तुम्हें बाहर जाके घूमना फिरना चाहिए। अब बोलते हैं कि तुम्हें जाना होगा वान वान के साथ। वो वान वान के साथ उसके कहने पे जाता है एक पार्टी पे। इधर उस पार्टी में कोई और नहीं होती है सौतीली बहन विंग, जो कि शराब दे रही होती है और जानबूझ के कप उठाती है मिस्टर यान के लिए कि मिस्टर यान इसे पी लो। हमारी हीरोइन कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुमने इसमें कुछ मिला रखा हो, जो कि तुम जानबूझ के मिस्टर यान को पीने पे फोर्स कर रही हो। और बोलती नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मेरे बारे में, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। और बोलती है कि रुको मैं इस चाय को पी कर दिखाती हूँ। और बोलती है कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। इधर हमारी हीरोइन भी वाइन पी लेती है। वाइन पीते ही अब वो साइड से टिश्यू पेपर लेती है और उस वाइन को उगल देती है। और इधर मिंग को लग रहा होता है कि सौतेली बहन वान वान ने पी ली है। इधर वो दिखाती है जानबूझ के वान वान के उसे चक्कर आ रहा है और वो तो गिर पड़ी। इधर जो मिस्टर यान बोलता है कि तुमने उसे क्या पिला दिया। वो बोलती है मिस्टर यान मुझे खुद चक्कर आ रहा है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। उसके ऊपर गिरने लगती है। इधर मिस्टर यान को भी चक्कर आने लगता है, मतलब कि उसने जितनी भी ड्रिंक रखी होती है उन सब में कुछ ना कुछ दवा मिली होती है। वो बोलता है कि चली जाओ यहाँ से मिंग। मिंग बोलती है अब तुम बच नहीं सकती मिस्टर यान। इधर हमारी हीरोइन तभी उठ पड़ती है और बोलती है कि मेरी प्यारी बहन मिंग, मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ करोगी। इसके बाद वो एक और वहाँ से चाय उठाती है और जानबूझ के पिला देती है अपनी सौतेली बहन को। सौतेली बहन के पास एंटीडोट होता है, उसे निकाल लेती है। फिर जो उसकी सौतेली बहन ने वहाँ पे एक आदमी फिट कर रखा होता है, वो उसी आदमी को आवाज़ देती है। फिर मिस्टर यान को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ कोई अच्छी जगह, जहाँ पे तुम शांति से अपना आराम कर सकते हो। वो उसकी बात सुनता है, वहाँ से उठता है और चलता है। वो तुरंत ही उसे वापस घर ले आती है और बोलती है तुम कैसा फील कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो उसे बोलती है यार तुम कब तक शर्माओगे। इसके बाद उसे खुद से ही दवा खा के उसे माउथ टू माउथ दवा पहुंचा देती है किस करके। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्या खिला दिया। वो बोलती है मैंने तुम्हें और भी दवा खिला दी है कि जिससे तुम मेरे पास आ सको। ये सुनने के बाद तो वो गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम बहुत ही बुरी हो, तुम अपनी सौतेली बहन मिंग की तरीके बुरी हो। वो कहती है अब तुम बच नहीं सकते और बोलती है कि तुम कब तक बचोगे मेरे प्यारे क्यूट क्रूयल संत। और ऐसा बोलने के बाद उसे खुद से लिप किस करने लगती है। ये देखने के बाद जो मिस्टर यान होते हैं वो भी उसके साथ क्लोज आ जाते हैं। वो भी उठ के उसे खुद से ही मिस जियांग वान वान को किस करने लगते हैं। जहाँ पे हमारी हीरोइन पहले तो उसे दूर हटाती है, फिर हंसते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम अपनी साथ ना पूरी नहीं कर पाओगे। वो बोलता मतलब। वो कहती है मैंने तुम्हें एंटीडोट दिया था कि जो मिंक की दवा तुम्हारे शरीर में असर कर रही है, एंटीडोट उसको ख़त्म कर देगा। मतलब कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो तभी तो तुम मेरे पास आ रहे थे। अब ये सुनने के बाद तो जो मिस्टर यान होता है बोलते है बकवास है, मैं इन बातों को नहीं मानता और एंटीडोट इतनी जल्दी असर भी नहीं हो सकता। वो कहती है नहीं मानना तो मत मानो। फिर सोचती है जाते हुए कि तुम दोबारा फंसोगे मेरे हाथों में मिस्टर यान, अब तुम बस मुझसे बच नहीं सकते हो, इतना जान लो। इधर जो मिस्टर यान होता है वो फिर से साधना करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बस बार बार जियांग वान वान आए जा रही होती है कहीं किसी तरीके से कहीं किसी तरीके से। वो तो परेशान हो जाता है कि वो जियांग वान वान को अपने दिमाग से कैसे निकाले। और वो बहुत ही गुस्सा भी कर रहा होता है कि जियांग वान वान की आने की वजह से वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। इधर हम जियांग वान वान को देखते हैं जो कि जाते हुए सोच रही होती है कि अब तुम्हारा दिल मेरे पीछे आता जा रहा है। मिस्टर यान तुम तो कभी ना कभी खुल के मुझसे कहोगे अपने दिल की बात। इधर पता चलता है दादाजी को कि इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होगी। दादाजी परेशान हो जाते हैं। इधर जो वान वान होती है अगले दिन फिर से मिस्टर यान से मिलने के लिए जाती है और उनके लिए फिर से नाश्ता लाई होती है। वो तो बेचारा डर रहा होता है, दूर हट रहा होता है उससे। वो खाना खिलाने की कोशिश करती है कि खा लो यार, तुम कमज़ोर हो जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो उसे भगा देता है वहाँ से। इधर मिंग का वीडियो ट्रेंड कर रहा होता है, जो वन वन ने उसका वीडियो बनाया होता है रेस्टोरेंट पे। इसे देख के उसे गुस्सा आ जाता है। वो किसी को बोलती है कि जाओ ये वाला फुटेज लीक कर दो जाके। इधर दादाजी के पास एक और फुटेज आ जाती है कि जियांग वान वान का एक वीडियो पॉपुलर हो रहा है जहाँ पे वो थप्पड़ मारती हुई दिख रही हैं। इससे
यान परिवार की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी वहाँ पे मिस्टर यान भी आ जाता है। दादाजी पूछते हैं कि इस वीडियो के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या सच में जियांग वान वान ऐसी है? तो मिस्टर यान बोलते हैं कि जियांग वान वान बिना किसी वजह के किसी को ना ही पीटती है और ना ही डांटती है। दादाजी को महसूस होता है कि जो मिस्टर यान है, उनका जो पोता यान है, वो सोच रहा है जियांग वान वान के बारे में। इधर वान वान बोलती कि कोई तो अभी मेरे बारे में परवाह कर रहा था, मेरी तरफदारी कर रहा था। वो बोलता वो मैं नहीं था बल्कि दादाजी कह रहे थे। वो कहती है मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि जियांग वान वान ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर यान के भी होश उड़ जाते हैं कि उसने चुपके से सारी बातें सुन ली है। और वो कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो मिस्टर यान, तुम ये बात खुल के कहते क्यों नहीं हो? लेकिन वो साफ मना कर देता कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। इधर मिंग के फादर को पता चलता है कि उसकी वजह से जियांग परिवार की रेपुटेशन ख़राब हो रही है उस वीडियो की वजह से। तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि अब तुम्हें खुद जाना होगा मिस्टर टैंग के पास। मिस्टर टैंग की वजह से ही हम जियांग परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इधर जो मिस्टर यान इंतज़ार कर रहा होता है कि आज वान वान खाना देने क्यों नहीं आई। पता चलता है कि 3 घंटों से आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो खाना रख के चली गई है। और उसने ये भी कहा है कि अगर मास्टर यान उसे देखना नहीं चाहते तो वो मास्टर यान के सामने नहीं आएगी। इन चीज़ों से जब मास्टर यान होता है वो परेशान हो जाता है। फिर सोचता है कि नहीं, अच्छी तो बात है ना कि वो मुझसे दूर जा रही है वान वान, मैं उसके बारे में क्यों ही सोच रहा हूँ। फिर से वो पूजा करने लगता है। इधर वो खाना बनाती दादाजी के लिए, दादाजी भी खुश होते हैं। वो बॉडीगार्ड को, बटलर्स को, सभी को खाना बांट रही होती है। मिस्टर यान दूर से देख रहा होता है। अब आखिरी कटोरा बचा होता है खाने का, तो वो कुत्ते को डालने जा रहा होता है बटलर। लेकिन मिस्टर यान उससे वो कटोरा ले लेता है कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये खाना ताज़ा बना है, फ्रेश है, तो इसे कुत्तों में डालने की क्या ही ज़रूरत है। फिर मन के अंदर सोचता है कि वान वान सच में उससे गुस्सा हो गई है क्या। इधर वो दादाजी से मिलने के लिए जा रही होती है। सेम उसी टाइम पे मिस्टर यान भी आ जाता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही मिस्टर यान, मुझे दादाजी ने बुलाया है, तभी मैं दादाजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। दादाजी बोलते हैं कि एक नीलामी पार्टी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ मिस्टर यान के साथ। और मिस्टर यान को बोलता है कि तुम जियांग वान वान के साथ जाना और बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर यान के साथ जाऊँगी। दादाजी बोलते हैं कि ठीक है जाओ। अब वो जाती है। सभी लोगों को लगता है कि ये दोनों साथ में नहीं है, आगे पीछे आए होंगे। सभी लड़कियाँ मजाक उड़ा रही होती है कि वान वान अपने आप को क्या समझते हैं कि मिस्टर यान कि वो पीछे आए हैं तो सभी लोग उसकी इज्जत करेंगे। सभी लोग मिल के एक एक करके मिस जियांग वान वान को ताना मार रहे होते हैं, ना इतनी खूबसूरत है, ना इतनी पैसा वाली, इसका इतना घमंड किस बात का है। और जो सौतेली बहन मिंग होती है वो तो उसके माँ के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। जो मिस्टर टैंग होते हैं वो भी उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं जियांग वान वान के बारे में। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है तुम सभी लोगों ने गलत दवा खा लिया है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मिंग ने कुछ ज़्यादा ही ओवर बोल दिया होता है तो थप्पड़ लगा देती है मिंग को कि अपना मुंह साफ रखो, जब भी बोलती हो घटिया ही बोलती हो। उसका सपोर्ट मिस्टर यान करते हैं कि मैं अपने साथ लेके आया हूँ जियांग वान वान को, जियांग वान वान मेरी पार्टनर है। इसके बाद दोनों सीट में बैठे होते हैं। इधर वो बोलती है कि तुम्हें मिस मिंग ने ड्रग्स दिए थे, नशा दिया था, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। वो बोलता है मैं किसी से बदला बदला नहीं लेता। वो कहती है कि देखो बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना, ऐसा दिखावा करना कि मैं कुछ ज़्यादा खर्चा कर रही हो तो मुझे डांट रहे हो, इस चीज़ में मिंग फंस जाएगी। एक नीलामी गाने की पुस्तक आती है जहाँ पे वो जानबूझ के जो मिंग होती है फाइट कर रही होती है जियांग वान वान से। और इधर जानबूझ के जियांग वान वान रेट लगाती जाती, बोली लगाती जाती है। और जब मिंग 70 करोड़ की बोली लगा देती है, इसके बाद हमारी हीरोइन बोली लगाती नहीं। अब इसके बाद एक अंगूठी आती है जिस पे वो बहुत ही महंगा पैसा लगा देती है, 100 करोड़ रुपए। तो उसे वह महंगी अंगूठी मिल तो जाती है। मतलब कि वान वान का पैसा बिल्कुल सही जगह पे लगा होता है, लेकिन मिंग ने सिंपल एक किताब पे पैसा लगा दिया होता है। अब मिंग का तो मूड ख़राब हो जाता है। हमारी हीरोइन बोलती है कि अब फादर को जब पता चलेगा तो वो तुम्हें भेजेंगे मिस्टर टैंग के पास। इधर उसे फादर का फ़ोन आ जाता है कि तुमने 70 करोड़ रुपए एक सिंपल सी किताब में खर्च कर दिए, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है मिंग? हाँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम जियांग परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? थोड़ी देर बाद उसे मिस्टर टैंग का फ़ोन आ जाता है जो कि बोलते हैं कि अगर तुम अपनी बहन को मेरे पास लाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा।
वो बोलते हैं मैं समझ गई मिस्टर टैंग। इसके बाद सामने जाती है मिस वान वान के और कहती है वान वान मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। हमारी हीरोइन कहती है जो भी कहना सामने कौन है। वो कहती नहीं कुछ पर्सनल बातें हैं और बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। वान वान साहब मना कर देती है तो मिंग बोलती है कि ये मत भूलो कि दादी जी हमारे कब्जे में है, उन्होंने ही तुमको पाल पोस के बड़ा किया है। इस बहाने से वो जाती है मिंग के पास और मिंग उसे किडनैप करा लेती है और मिस्टर टैंग से बोलती है आज रात के लिए आपके पास है वान वान। तभी वान वान उठ जाती है, बोलती है कैसा लगा मेरा एक्टिंग। और उसके बाद वो उन दोनों को मार के बेहोश कर देती है और कहती है बड़े है मुझे निशाना बनाने के लिए। और मिंग बेहोश हो जाती है। वो मिंग का और मिस्टर टैंग का फ़ोटो खींच लेती है कि ये फ़ोटो बाद में काम आएगी इन दोनों को बर्बाद करने के लिए। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर यान का जो कि इंतज़ार कर रहा होता है कि वान वान अभी तक घर क्यों नहीं आई। उसे पता चलता है कि वान वान है ही नहीं है तो वो अपने लोगों को बोलता है कि पता करो वान वान किधर है। फिर उसी होटल में जाता है, वो परेशान हो रहा होता है कि अंदर क्या होगा। फिर सोचता है अच्छी तो बात है ना वान वान मुझसे दूर चली जाएगी। मतलब कि उसका मन दो तरफ बोल रहा होता है। वो पहले जाता है और टैंक को मुक्के मार रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि जो बिस्तर पे लेटी हुई लड़की वान वान है और वो चिल्लाते हुए बोलते कि वान वान तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, कि तुमने हरकत कैसे कर दी। तभी वान वान पीछे से आ जाती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ बल्कि वो मेरी सौतेली बहन मिंग है। और मिस्टर टैंग को मुक्का मिलता है और वो ऐसे ही देखता रह जाता है कि उसका प्लान ख़राब हो गया। इधर वो बाहर जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता करने लगी हो मिस्टर यान। फिर वो खुद से ही मिस्टर यान को किस करने लगती है जियांग वान वान। तो मिस्टर यान को महसूस होता है कि वो सच में जियांग वान वान के प्यार में पड़ चुके हैं। तो वो जियांग वान वान को खुद से ही अपनी तरफ से लिप किस करने लगते हैं, बोलते कि मैं तुम्हें अब सच में पसंद करने लगा हूँ जियांग वान वान। ये देख कर हमारी हीरोइन को विश्वास नहीं होता। फिर सोचती है फाइनली मैंने संत का दिल जीत लिया। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं कि जो इतनी भी फ़ोटो हमारी हीरोइन वान वान ने खींची होती है वो सारी फ़ोटो मिस्टर यान वायरल करा देता है। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर टैंग को जो कि गुस्से में जाता है जियांग परिवार में और वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी मिंग की वजह से मैं बर्बाद हो गया। सारी फ़ोटो वायरल हो गई, टैंग परिवार के शेयर्स गिरने लगे। अब बताओ मैं क्या करूँगा। हाँ तो मैं नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जियांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारते हैं मिंग को कि तुमने सब क्या किया। मैंने तुमको कहा था ना कि कुछ भी ऐसा काम मत करना कि जिससे जियांग परिवार बर्बाद हो जाए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैं इन्वेस्ट के लिए कर रहा हूँ और तुम मुझे घाटे पे घाटा पहुँचाती जा रही हो। इधर से फादर बहुत ही पीटते हैं और वह अपनी बेटी मिंग को बेचने का फैसला कर लेते हैं किसी और को। वो तुरंत ही अपनी माँ के पास फ़ोन करती है कि माँ आप जल्दी से एब्रॉड से वापस आ जाइए, उस कुतिया मिंग ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। मॉम आप किधर हो। अब जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है और सोचती है कि अगर मैं जियांग परिवार वापस नहीं जाऊंगी तो मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इधर हम मिस्टर यान को देखते हैं जो कि जियांग वान वान से बोल रहे होते हैं कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तभी तुम्हें यान परिवार के 15% शेयर मिलेंगे। वो बोलती है कि कहीं मिस्टर यान को ये तो नहीं लग रहा कि मैं शेयर्स लेने के बाद उनसे शादी ही नहीं करूँगी। वो तुरंत ही उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम जियांग परिवार का बदला लेने के लिए यान परिवार में आई थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये सुनने के बाद तो वह हैरान हो जाती है। वो उसे बोलता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे पहले शादी करो, फिर मैं तुम्हारे नाम सब कुछ कर दूँगा। वह हैरान हो जाती है कि मिस्टर यान ने कौन सी गलत दवा खा ली। वो कब से इतना दिलदार इतनी अच्छी बातें करने लगा। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ और जानबूझ के अपना फ़ोन छोड़ जाती है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है मिंग का कि अगर तुम अपनी दादी माँ को बचाना चाहती हो तो जल्दी से जियांग परिवार में वापस आ जाओ। इधर मिस्टर यान को एक और सच पता चलता है कि वान वान सिर्फ उसके पास इसलिए आई थी जिससे वो अपनी दादी माँ को बचा सके। वो किसी को फ़ोन करता है कि जियांग वान वान की दादी माँ को ढूंढो, पता करो। इधर दूर से हमारी हीरोइन बात सुन रही होती है। अब वो खड़ी होती है, वो उसके पास जाता है, वो उसे बोलती है क्या हो गया। वो बोलता है मैं शादी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्द शादी करेंगे। वो कहती थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है तुम अपनी दादी के बारे में क्या कहोगी। वो बोलती हैं कि मेरी दुनिया में एक मातृ मेरा रिश्तेदार है जो कि मेरी दादी माँ है और जिन्हें जियांग परिवार के लोगों ने पकड़ रखा है, मुझे उन्हें बचाना होगा।
अब शादी वाला दिन आ जाता है और सभी के सामने जियांग वान वान को अंगूठी पहनाता है, वो भी उसे अंगूठी पहनाती है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। दादाजी भी खुश होते हैं कि चलो उनके पोते यान ने शादी कर ली, अब ये वंश आगे बढ़ पाएगा। इधर वो अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं। हमारी हीरोइन जियांग वन वन, उसके फादर बोलते हैं पैसा दो। वो बोलती है मैं तभी पैसा दूंगी जब मैं अपनी दादी माँ से मिल पाऊंगी, मुझे दादी माँ से मिलना है, अगर पैसा चाहिए तो दादी माँ से मिलाओ। तो दादी माँ से मिलने के लिए जाती है जो कि एकदम ठीक ठाक होती है, लेकिन दादी माँ रो रही होती है कि तुम ठीक ठाक हो, मैं इसी बात से खुश हूँ। वान 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 समझाती है कि दादी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगी, फिर हम सब साथ में रहेंगे। दादी जी बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम जियांग परिवार से दूर रहना, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे इन लोगों ने तुम्हारी माँ को मार डाला वैसे तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम चिंता मत करो, दादी माँ तुम्हारा साथ देंगी। वो कहती हैं हाँ दादी माँ मुझे पता है। फादर बोलते हैं कि कहाँ है पैसा, उसे पकड़ लेते हैं, जाने नहीं दे रहे होते। तभी वहाँ पे मिस्टर यान की एंट्री होती है। मिस्टर यान को देखते ही फादर तुरंत ही बदल जाते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन बोलती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाली और मैं बर्बाद कर दूंगी जियांग परिवार को। इधर दूर से सारी बात सौतेली बहन मिंग सुन लेती है, जो कि गुस्से में बदला लेने के लिए जाती दादी माँ के पास उन्हें गुस्सा दिला देती है और उनकी जो दवा होती है उन्हें दवा को फेंक देती है, जिससे दादी माँ को हार्ट अटैक आने लगता है और वो हार्ट अटैक से मर जाती दादी माँ। इस वजह से उन्हें चिंता हो रही होती है कहीं मिंग जियांग वान वान को मार ना दे और वह अपना जान गंवा बैठती है हार्ट अटैक से। थोड़ी देर बाद मिंग हंसते हुए बताती है कि तुमने शादी कर ली ना मिस्टर यान से, लेकिन मैंने तुम्हारे एक अपने को छीन लिया तुमसे। और बताती है कि दादी माँ मर चुकी है। ये देखने के बाद तो जियांग वान वान सौतेली बहन मिंग का गला पकड़ लेती है कि तुम वाकई बहुत बुरी हो। इधर मिंग जानबूझ के चाकू मारने आ रही होती है, लेकिन बीच में मिस्टर यान आ जाते हैं और उन्हें चाकू लग जाता है। वो तुरंत ही गार्ड्स को बोलते हैं कि हॉस्पिटल ले चलो मिस्टर यान को, मिस्टर यान को चाकू लग गया है, मैं मिस्टर यान को भी खोना नहीं चाहती। दादी माँ के जाने के बाद इधर दादी माँ के पास जाती है जो कि सच में मर गई होती है, जिसे देख के वो रो रही होती है कि चिंता मत करो दादी माँ, जिसने भी आपको मारा है ना मैं उसका बदला लूँगी। इधर मिस्टर यान हॉस्पिटल में होते हैं, उसने आंखें नहीं खोली होती। वो परेशान हो रही होती है कि ना मेरे पास माँ है ना दादी माँ है, अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। मिस्टर यान आंखें खोलो। थोड़ी देर बाद जो मिस्टर यान होता है आंखें खोल लेता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ वाकई बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन मैं तुम्हें अब सपोर्ट करूँगा। इधर दादाजी को पता चलता है कि उनके पोते को किसी ने चाकू मार दिया और ये सब जियांग परिवार की बेटी मिंग ने किया है। वो किसी को फ़ोन करने जा रहे होते हैं, लेकिन वान वान रोक देती है कि दादाजी अभी जल्दी मत कीजिए, मेरे पास एक और बहुत ही बढ़िया प्लान है और इससे हम सभी को बर्बाद कर सकते हैं और मिस्टर यान का बदला भी ले लेंगे, इसी से आप चिंता मत कीजिए। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग की माँ वापस आ जाती है। मिंग की माँ वापस आते ही पूछती वान वान किधर है। नौकरानी से पता चलता है कि वान वान ने शादी कर ली यान परिवार में। इसके बाद हम सीन देखते हैं जो कि मिंग जेल में होती है। इधर हमारी हीरोइन के पास एक कंगन का फोटो आता है। हीरोइन याद करती है वान वान कि ये कंगन उसकी माँ का था और ये कंगन अब सौतेली माँ के पास में है। वो उस कंगन को पाने की कोशिश में जाती है सौतेली माँ से मिलने के लिए। सौतेली माँ कहती है कि जब तक तुम जियांग परिवार के शेयर छोड़ दोगी मैं तब तक तुम्हारी मदद करूँगी। हमारी हीरोइन कह देती थी कि मुझे जियांग परिवार के शेयर्स नहीं चाहिए और बदले में वो कंगन ले जाती है। इधर सौतेली माँ अपने पति को बातों में फुसला के और अपने लड़के के नाम पे जियांग परिवार की पूरी प्रॉपर्टी करा लेती है। फिर इसके बाद पता चलता है कि खाने में जहर होता है और अपने पति से बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ मैंने अपने बच्चे के लिए अब्रॉड से चाइना वापस आई हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमारी हीरोइन आ जाती है जो कि दवा खिला के अपने पिता को ठीक कर देती है और अपने पिता को बताती है कि जिस औरत के चक्कर ने आपने मेरी माँ को मार डाला था ना, वो औरत के पास आपका बच्चा नहीं है, वो लड़का आपका बेटा नहीं है। आपने लड़की के चक्कर में मुझे मेरी माँ को मारने की कोशिश करी थी, मेरी माँ को बालकनी से धक्का दे दिया था जिससे वो मर गई। पता है आपको, आपने अपना परिवार खुद बर्बाद किया है। वो दोनों ही बच्चे आपके नहीं हैं, वो किसी और के बच्चे हैं और आपने उस लड़के के नाम पे पूरा जियांग परिवार कर दिया, इतनी बड़ी संपत्ति। वो आपका खून का बेटा नहीं है। इधर वही औरत जाते कंपनी में बोलती है
कि मेरे पति मर गए हैं और मेरे बेटे के नाम पे पूरी जियांग परिवार की संपत्ति है, लेकिन मेरा बेटा छोटा है तो मैं चलाऊंगी जियांग कंपनी को। लेकिन वान वान आ जाती है, बताती है कि मेरे फादर का वो बेटा है ही नहीं। वो औरत बोलती तुम झूठ बोल रही हो। हमारी हीरोइन कहती है ये रही डीएनए रिपोर्ट, तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे पिता का बच्चा नहीं है। और कहती है कि मेरे पिता जिंदा है, इस औरत ने मेरे पिता को मारने की कोशिश करी थी। वो औरत बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारी हीरोइन किसके थप्पड़ लगाती है कि झूठ तो तुम बोल रही हो, तुमने आके मेरा परिवार पूरा ख़राब कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। तभी वहाँ पे वो देखती है कि वही औरत कि उसका पति जिंदा है। उसका पति आते ही बोलता है कि वो बच्चा किसी और का, और तुमने मुझे मारने की कोशिश करी सिर्फ पैसों के लिए ना। और इसके बाद वो उस औरत का गला पकड़ लेते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और गुस्से में अपनी बीवी को धक्का दे देते हैं बालकनी से। इधर दूर से वान वान देख रही होती है कि जिस तरीके से 20 साल पहले उसके फादर ने उसकी माँ को ऐसे ही बालकनी से धक्का दिया था, आज सौतेली माँ के साथ वैसा ही हुआ। और कहती है माँ आपका बदला पूरा हुआ। इधर जो उसके फादर होते हैं उन्हें सही टाइम पे दवा नहीं मिलती तो वो भी मर जाते हैं। अब वो दादाजी के पास जाती, दादाजी बोलते हैं कि चलो अब तुम लोगों का सारा फैमिली का सब कुछ ठीक हो गया तो तुम लोग साथ में रह के अच्छी लाइफ जियो। दादाजी से बोलती हाँ दादाजी। इधर मिस्टर यान बोलते हैं कि अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। वो भी कहती है मुझे आपसे दूर रहना भी नहीं है मिस्टर यान, अब हम दोनों साथ में एक साथ अच्छी सी लाइफ जिएंगे। मिस्टर यान एंड मिस जियांग वान वान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जियांग परिवार की संपत्ति पूरी नाम हो जाती है वान वान की। तो ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।